मित्रों से नमस्कार। आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वह है बुध के गोचरीय परिवर्तन का सभी लग्नों पर क्या प्रभाव स्थापित होगा। बड़े लंबे समय तक हम आप लोगों को कोई वीडियो नहीं दे पा रहे थे, ग्रहों के परिवर्तन का, संयोगों का अति व्यस्तता के कारण। इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आप सभी लोगों से और प्रयास करूंगा कि हम नियमित रूप से आप सभी के बीच में आए, आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए भी और ग्रही परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा इसको लेकर के भी। तो बुद्धि के कारक ग्रह, बौद्धिकता के कारक ग्रह, लेखन शक्ति के कारक ग्रह, व्यापार के कारक ग्रह, मैनेजमेंट के कारक ग्रह मिथुन और कन्या राशि के स्वामी ग्रह बुध के राशि परिवर्तन का, गोचरीय परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा, हम इसको लेकर के इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो फाल्गुन कृष्ण पक्ष द्वादशी 10 मार्च 2021 दिन बुधवार को रात में अर्थात सायंकाल 6:10 के बाद गोचरी परिवर्तन हो रहा है। शनिदेव की पहली राशि से शनिदेव की ही दूसरी राशि कुंभ में अर्थात मकर राशि से कुंभ राशि में गोचरी संचरण होने जा रहा है। इसका क्या प्रभाव पड़ेगा मेष लग्न से लेकर के मीन लग्न पर्यंत, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव स्थापित करेंगे, इसको हम विस्तृत रूप से इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। लेकिन किसी भी ग्रह का जो प्रभाव है हम अपने ऊपर तो समझें, राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसको भी समझना बेहद जरूरी है, समाज पर क्या असर पड़ेगा इसको भी जानना बेहद जरूरी है। तो भारतीय दृष्टि से यदि हम बात करें तो स्वतंत्र भारत की कुंडली जो है वृष लग्न और कर्क राशि की है। वृष लग्न के बड़े महत्वपूर्ण ग्रह के रूप में जाने जाते हैं वृष लग्न में। कौन? बुध। क्यों? क्योंकि धनेश होते हैं, द्वितीयेश होते हैं और पंचमेश होते हैं। पंचमेश होने के कारण परम शुभदायक हो जाते हैं, शुभता में वृद्धि करते हैं इस लग्न के लिए। और इनका भाग्य भाव से राज्य भाव में गोचरी संचरण होने जा रहा है। तो निश्चित तौर पर धन के मामले में, बुद्धि के मामले में, विवेक के मामले में, वाणिज्य के मामले में, अब बुद्धि देश का कुछ नहीं होगा तो आम जनमानस की बुद्धि की बात होगी, यहां पर व्यापारिक बंधुओं की बात होगी, यहां पर अब राष्ट्र के परिवार की बात कौन होगी? हम सब राष्ट्र के परिवार हैं। तो हम सब में कैसा सामंजस्य होगा, हम लोगों की वृद्धि कैसे होगी, समाज की वृद्धि कैसी होगी, समाज की आर्थिक व्यवस्थाओं में क्या परिवर्तन होगा, हम इसको समझेंगे। तो क्या असर डालेंगे? व्यापार में वृद्धि करेंगे, क्योंकि धन के कारक ग्रह अगर राज्य भाव में जाएंगे तो व्यापार के क्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। और कहां बढ़ेगा? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, विश्व स्तर पर भारत के व्यापारिक संबंधों में वृद्धि होगी, सकारात्मक परिणाम आएगा। पंचम के भी कारक हैं, इसलिए जो बौद्धिक तंत्र के लोग हैं, जो बुद्धिमान एक बौद्धिक वर्ग है, चाहे वो लेखन शक्ति से जुड़ा है, कला क्षेत्र से जुड़ा है, साहित्य के क्षेत्र से जुड़ा है, व्यापारिक क्षेत्र से जुड़ा है, इन सभी लोगों के लिए यह समय अनुकूलप्रद होगा, प्रगति कारक होगा। नए साझेदारी की तरफ राष्ट्र बढ़ेगा। आम जनमानस में कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा, बौद्धिक क्षमता का विकास होता हुआ दिखेगा। आम जनमानस में एकता बढ़ेगी, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि के संकेत बढ़ेंगे। इस तरह बुध का जो है गोचरी परिवर्तन होगा, राष्ट्र के स्तर पर बेहतर होगा, अच्छा होगा, प्रगति का कारक होगा। अब हम बात करेंगे मेष लग्न से लेकर के, मेष राशि से लेकर के मीन लग्न अथवा राशि वालों पर क्या प्रभाव डालेंगे बुध महाराज, इसको लेकर के। तो सबसे पहली राशि होगी, सबसे पहला लग्न होगा मेष लग्न। अब देखिए, हम लोग कहेंगे कि हम लग्न देखें कि राशि देखें, बार बार लोग कहते हैं। तो भाई स्पष्ट समझ लीजिए, ग्रहों के गोचरी परिवर्तन
का जो प्रभाव होता है वह लग्न पर होता है, राशि में परिवर्तन होता है, ग्रहों का जो परिवर्तन होता है उस राशि में होता है, लेकिन उसका प्रभाव हमेशा लग्न पर होगा। इसको आप समझिएगा। तो लग्न पर क्या असर डालेंगे, लग्न नहीं पता है तो आप अपने चंद्र राशि के अनुसार बिल्कुल देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले प्राथमिकता होगी लग्न की। तो मेष लग्न वालों के लिए तृतीयेश होते हैं, षष्ठेश होते हैं। तृतीयेश का मतलब हुआ पराक्रम के कारक होते हैं, भाई के कारक होते हैं, बहन के कारक होते हैं, सम्मान के कारक होते हैं, सामाजिक क्षेत्र के कारक होते हैं और रोग ऋण शत्रु के भी कारक होते हैं। ऐसे में लाभ भाव में गोचरी संचरण हो रहा है, एकादश भाव में गोचरी संचरण हो रहा है, तो पराक्रम बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, भाई बंधुओं के क्षेत्र से लाभ की प्राप्ति होगी, लेकिन रोग ऋण शत्रु के कारण भी आपकी आर्थिक समृद्धि में रुकावट आएगी। हो सकता है कहीं तनाव का वातावरण शत्रुओं द्वारा, आंतरिक शत्रुओं द्वारा, करीबी लोगों द्वारा अवरोध उत्पन्न किया जा सकता है। अब दो तरीके की बात हो गई, करीबी लोगों में भाई बहन भी होते हैं, तो थोड़ा सा इसका अंतर करना होगा। भाई बहन को छोड़ करके अन्य जो करीबी लोग हैं, आसपास के लोग हैं, कार्यस्थल पर एक जो आंतरिक टीम के लोग हैं, वो थोड़ा सा अवरोध पैदा करेंगे इस अवधि में आपके लिए। बुधवार के दिन भगवान गणेश को दुर्वा चढ़ाइए, इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। अब हम बात करेंगे वृष लग्न अथवा वृष राशि वालों के लिए। तो वृष लग्न में फिर वही परम राजयोग कारक, वृष राशि में परम राजयोग कारक, तो क्या देंगे, ये देंगे बुद्धि बल में वृद्धि, विद्याधन में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, बौद्धिकता में वृद्धि, परिवार में सकारात्मक परिणाम, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए सकारात्मक परिणाम देंगे, वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से जो लोग जुड़े हैं उनके लिए सकारात्मक परिणाम देंगे, नौकरी, मैनेजमेंट, व्यापार, बौद्धिक क्षमता, लेखन शक्ति, परिवार में कोई धार्मिक आयोजन, कुछ सकारात्मक आयोजनों में वृद्धि करने वाले होंगे बुध महाराज इस गोचरी परिवर्तन के साथ में। अब बात करेंगे मिथुन लग्न वालों के लिए, मिथुन राशि वालों के लिए। तो मिथुन लग्न में लग्न के कारक होते हैं और सुख के कारक होते हैं, तो लग्नेश होने के कारण परम शुभ कारक हो जाते हैं, यानी शुभताओं में वृद्धि करेंगे। कहां जा रहे हैं ये जाएंगे भाग्य भाव में, नवम भाव में। लग्नेश सुखेश नवम भाव में जाएंगे, कितनी अच्छी बात है। सुख में वृद्धि, मनोबल में वृद्धि, भाग्य में वृद्धि, सम्मान में वृद्धि, नया कार्य, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि, गृह और वाहन सुख में वृद्धि, मन में हर्षोल्लास रहेगा, प्रसन्नता रहेगी। यह गोचरी संचरण मिथुन लग्न वालों के लिए शुभ फल दायक साबित होगा, इसमें दो राय नहीं है, इसमें संदेह की स्थिति नहीं है। यदि मूल कुंडली में बुध पीड़ित होंगे तो उसके लिए उपाय आप जरूर कर लीजिएगा। उपाय में क्या करना रहेगा, भाई पन्ना रत्न आप धारण कर लीजिएगा बस। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न में। कर्क लग्न में बुध सकारात्मक परिणाम देने वाले कम होते हैं। क्यों? क्योंकि व्यय के कारक होते हैं, द्वादश भाव के कारक होते हैं और पराक्रम के कारक होते हैं। बहुत अच्छा परिणाम नहीं देखने को मिला है कर्क राशि या कर्क लग्न वालों के लिए। और इनका गोचरी संचरण कहां होने जा रहा है, अष्टम भाव पर। तो व्ययेश होकर के द्वादश के कारक होकर अष्टम में जा रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन पराक्रम के कारक होकर के भी अष्टम में जा रहे हैं तो पराक्रम भंग की स्थिति ये बना दे रहे हैं। तो फिर क्या करेंगे, अवरोध पैदा करेंगे, पेट की समस्या पैदा करेंगे, पेशाब संबंधी समस्याएं पैदा करेंगे, भाई बहनों को लेकर कष्ट की स्थिति उत्पन्न करेंगे। इसका ध्यान रखना होगा। जिन लोगों को पहले से शुगर आदि की समस्या है, पेशाब संबंधी समस्याएं हैं, वे लोग इस अवधि में विशेष तौर पर सतर्क रहेंगे, तनाव बढ़ सकता है। उपाय क्या करेंगे, तो बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूबा चढ़ाइए या गौ माता को हरा चारा खिलाइए, यही आपका मूल उपाय होगा। अब हम बात करेंगे सिंह लग्न वालों के लिए। सिंह लग्न में धन के और लाभ के कारक हो जाते हैं, तो अच्छी स्थिति है, बहुत बुरी तो नहीं है। लग्नेश के मित्र हैं, इसीलिए नकारात्मक फल प्रदायक नहीं कहे जाते हैं।
सप्तम भाव में गोचरी संचरण हो रहा है, साझेदारी के भाव में गोचरी संचरण हो रहा है और लाभ और धन के कारक हैं। ऐसी स्थिति में व्यापार में वृद्धि, धन में वृद्धि, कुटुंब में वृद्धि, परिवार में नया कार्य की संभावना हो जाती है, नए व्यापार की तरफ आप जाते हैं, प्रेम संबंधों में मधुरता होती है, मन में एक प्रसन्नता रहती है, बौद्धिक बल के आधार पर आप धनार्जन करते हैं। वाणिज्य व्यवसाय के क्षेत्र से वकालत का फील्ड हो, टीचिंग का फील्ड हो, मैनेजमेंट का फील्ड हो, सेल्स मार्केट का फील्ड हो, राजनीति का क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों में लाभ की स्थिति उत्पन्न कराते हैं बुध महाराज। यह गोचरी संचरण सिंह लग्न वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए शुभ फलदायक साबित होगा। कुछ नया कार्य इस अवधि में बनेगा। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न वालों के लिए। तो कन्या लग्न में राज्य के कारक होते हैं, लग्न के कारक होते हैं, तो यहां भी परम राजयोग कारक हो जाते हैं, परंतु इनका गोचरी संचरण छठे भाव में जा रहा है, स्वयं लग्नेश होकर के छठे में जा रहे हैं, दशमेश होकर के छठे में जा रहे हैं, तो राज्य भंग योग और लग्न भंग योग बना देगा। तो यह स्थितियां अच्छी नहीं है। मनोबल अचानक कमजोर, कुछ नकारात्मक विचार आ जाना, पारिवारिक तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाना, स्वास्थ्य में कुछ अवरोध की स्थिति भी उत्पन्न होती है, आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रु परेशान कर सकते हैं। कर्ज लिए हों पहले से तो वह भी परेशानी उत्पन्न कर सकता है, तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, आंतरिक समस्या परेशान कर सकती है, पारिवारिक तनाव या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, निर्णय लेने की क्षमता में कमजोरी आएगी, परिश्रम में अवरोध की स्थिति उत्पन्न होगी, कार्य का अनुरूप फल आपको प्राप्त नहीं होगा। उपाय क्या करेंगे? तो मूल कुंडली में यदि बुध अच्छे नहीं है तो बुध का रत्न जरूर धारण करिएगा, भगवान गणेश की आराधना करिएगा, पूजा करिएगा, प्रार्थना करिएगा, तो यह समय आसानी से निकल जाएगा। अब हम बात करेंगे तुला लग्न में। तुला लग्न में व्ययेश होते हैं, भाग्येश होते हैं। भाग्येश होने के कारण लाभदायक हो जाते हैं। इनका गोचरी संतरण पंचम भाव में होगा, भाग्येश होकर के पंचम भाव में जाएंगे तो यह बड़ी अच्छी स्थिति हो जाएगी। यानी आप अपने बुद्धि बल का प्रयोग करते हुए भाग्य में परिवर्तन कर पाएंगे। माता पिता का सहयोग सानिध्य प्राप्त होगा, पूर्वजों का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। आप अपने लेखन शक्ति, अपने बौद्धिकता के बल पर, अपने कार्यक्षमता के आधार पर, संस्कारों के आधार पर आप आर्थिक लाभ की प्राप्ति भी करेंगे, भाग्योन्नति भी करेंगे। परंतु यात्रा पर खर्च हो सकता है, पढ़ाई पर भी थोड़ा खर्च हो जाए आपको थोड़ा ध्यान देना होगा इस पर, व्यय भी हो सकता है इस अवधि में। अब संतान भाव पर है, विद्या के भाव पर है, तो संतान में प्रगति दिखेगी, लेकिन खर्च की स्थिति वहां भी उत्पन्न होगी। कैसे? जैसे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, इस अवधि में एडमिशन हो जाएगा तो खर्च बढ़ जाए, लेकिन प्रगति होगी। धार्मिक अनुष्ठान घर में हो सकता है, कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम इस अवधि में देखने को मिलेगी संतान के, विद्या के, माता पिता के क्षेत्र से। परंतु खर्च में वृद्धि जरूर होगी, इसको भी ध्यान में रखना है। अब बात करेंगे वृश्चिक लग्न में। तो वृश्चिक लग्न में अष्टम दो भाव और लाभ भाव के कारक हो जाते हैं। गोचरी संचरण कहाँ होगा? चतुर्थ भाव में, सुख भाव में, माता के भाव में दृष्टि पड़ेगी राज्य भाव पर। लाभ के कारक है, इसलिए गृह और वाहन सुख में वृद्धि। जो लोग कंस्ट्रक्शन के फील्ड से काम कर रहे हैं उनके लिए फायदेमंद, आर्थिक लाभ की तरफ ले जाएंगे। बड़े भाई का सहयोग प्राप्त होगा, सम्मान में वृद्धि होगी, बौद्धिकता में वृद्धि होगी, माता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। लेकिन अष्टमेश भी हैं, अष्टम के कारक होने के कारण सीने की तकलीफ हो सकती है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, गृह और वाहन पर कुछ खर्च की स्थिति बन सकती है, घबराहट हो सकती है, घर से दूर जाने का योग बन सकता है। तो आपको उपाय थोड़ा सा करना होगा, भगवान गणेश को दुबा आप भी चढ़ाएंगे और पान का पत्ता लेंगे, एक सुपारी लेंगे और दुर्बा बुधवार के दिन शिव जी के शिवलिंग के पास अब रखेंगे, प्रार्थना करेंगे कि जो अष्टम का दोष है,
हिंदी में सामान्य रूप से मन की बात को कि जो अष्टम का फल है, स्वास्थ्यगत जो समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, हे प्रभु उसे दूर करें आप। इसको जितना भी बुधवार पड़े आपको करना है। अब हम बात करेंगे धनु लग्न अथवा धनु राशि वालों के लिए। तो धनु लग्न में क्या होते हैं? धनु लग्न में राज्य के कारक हो जाते हैं और सप्तम के कारक हो जाते हैं, जीवन साथी के कारक हो जाते हैं, प्रेम संबंधों के कारक हो जाते हैं, साझेदारी के कारक हो जाते हैं, राज्य के कारक हो जाते हैं। लेकिन 2 केंद्रों के स्वामी होने के कारण केंद्राधिपत्य दोष से मुक्त नहीं है, अर्थात केंद्राधिपत्य दोष में हैं। और इनका गोचरी संचरण कहाँ होगा? तीसरे भाव में। सौम्य ग्रह है तो वो यहां थोड़ा सा सम फल देंगे, बहुत अच्छा नहीं देंगे तो बुरा कतई नहीं देंगे किसी भी रूप में। तो क्या करेंगे? जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी, प्रेम संबंध प्रारंभ हो सकते हैं। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, किसी कारण से अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, तो इस बीच में देखेंगे कि सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। वैवाहिक संबंधों में प्रगति होगी, नए संबंध बढ़ेंगे, तो ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। सम्मान में वृद्धि होगी, कार्य क्षेत्र में प्रगति होगी, नया कार्य बिल्कुल होगा, परिश्रम में वृद्धि करेंगे आप। लेकिन आंतरिक डर की स्थिति भी उत्पन्न होगी, डर बनेगा, घबराहट जैसी हल्की हल्की महसूस होगी, यह आपके अलावा कोई और नहीं समझ सकता। लेकिन आप समझदारी के साथ यदि काम करेंगे, संभल कर काम करेंगे, भगवान गणेश को याद करते हुए कोई कार्य करेंगे, तो यह समय आपके लिए प्रगति कारक समय होगा। अब हम बात करेंगे मकर लग्न वालों के लिए। तो मकर लग्न में भाग्य के कारक हो जाते हैं, रोग ऋण शत्रु के भी कारक होते हैं। गोचरी संचरण द्वितीय भाव धन भाव पर हो रहा है, कुटुंब के भावों पर हो रहा है। तो यहां पर रोगेश होने के कारण, खस्टेश होने के कारण बहुत अच्छा परिणाम नहीं देते, परंतु भाग्येश भी हैं, इसलिए शुभता में वृद्धि करने वाले होंगे। और 9वें भाव के भाग्य के कारक होकर के धन भाव में जा रहे हैं, इसलिए धन में वृद्धि, नए कार्यों में वृद्धि, घर में नया कार्य, धार्मिक अनुष्ठान या वैवाहिक अनुष्ठान या कुछ न कुछ नया कार्य, मांगलिक कार्य बुद्ध महाराज कराएंगे। यूरिन रिलेटेड प्रॉब्लम भी देंगे, एलर्जिकल समस्या भी आपको देंगे। आंतरिक रोग, आंतरिक शत्रु परेशान कर सकते हैं इस अवधि में। इसको यदि छोड़ दिया जाए तो यह समय आपके लिए लाभदायक होगा, प्रगतिकारक होगा, शुभताओं को प्रदान करने वाला होगा। मूल कुंडली में यदि बुध पीड़ित होंगे तो उपाय कर लीजिएगा, अन्यथा यह समय आपके लिए लाभदायक ही होगा। कुंभ लग्न की बात करेंगे, कुंभ राशि की बात करेंगे। तो कुंभ लग्न में भी वही स्थिति है, पंचमेश हो जाते हैं, अष्टमेश हो जाते हैं। पंचमेश होने के कारण शुभ कारक, अष्टमेश होने के कारण नकारात्मक। लेकिन कुंभ में, मकर में कौरव एक अलग स्थिति है। कुंभ में थोड़ा सा नकारात्मक ज्यादा होते हैं। पंचमेश होने के कारण भले ही शुभदायक हो, लेकिन अंतिम परिणाम स्वास्थ्य पर आता है और तनाव उत्पन्न कर देते हैं। अष्टमेश होकर के लग्न भाव पर जा रहे हैं, पंचमेश होकर जा रहे हैं, तो बुद्धि का प्रयोग करेंगे आप। संतान के क्षेत्र से कुछ सकारात्मक परिणाम आएगा, विद्या के क्षेत्र से, विद्याध्ययन के क्षेत्र से, वकालत के क्षेत्र से, अध्ययन अध्यापन के क्षेत्र से, राजनीति के क्षेत्र से, या वहां जुड़े हैं जहां पर आपके बौद्धिक क्षमता वाला कार्य हो, लेखन शक्ति है, साहित्य लेखन की शक्ति है, स्क्रिप्ट राइटर हैं, ऐसी स्थिति में आपके लिए शुभ समय है। लेकिन मानसिक चिंता का भी समय है, सिर में दर्द की समस्या है, न्यूरो की समस्या उत्पन्न हो सकती है। थोड़ा स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देना होगा, बाकी आपके लिए यह समय उपयुक्त होगा, ठीक होगा। अब हम बात करेंगे मीन लग्न वालों के लिए। मीन लग्न में सुखेश होते हैं और सप्तमेश होते हैं। 2 केंद्रों के स्वामी होने के कारण यहां भी केंद्राधिपत्य दोष से मुक्त नहीं है।
सुखेश होकर के, सप्तमेश होकर के ये द्वादश भाव में चले गए हैं, अर्थात सुखभंग योग और सप्तम के कारक होने के कारण ये जा रहे हैं, तो यहां थोड़ा सम फल देंगे, लेकिन चतुर्थ से नकारात्मक फल प्रदान करेंगे। तो क्या होगा? गृह और वाहन सुख पर खर्च होगा, माता के स्वास्थ्य पर खर्च होगा, घर से दूरी बनेगी, धार्मिक अनुष्ठानों पर खर्च होगा, आंतरिक रोग, एलर्जिकल समस्या, पेशाब संबंधी समस्याएं, इन्फेक्शन इत्यादि आपको परेशान कर सकता है, खर्च करा सकता है। सप्तमेश होकर के गए हैं तो दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा सा तनावपूर्ण होगा, विवादित होगा या खर्च वाला होगा, तो आपको यहां ध्यान देना होगा। आपको इस अवधि में उपाय करने की जरूरत पड़ेगी। उपाय क्या करेंगे आप? गौ माता को हरा चारा खिलाएंगे, साथ में पान का पत्ता लाल रोली से श्री गणेश महाराज का नाम लिखते हुए ओम श्री गणेशाय नमः लिख करके 5 पत्ता लीजिए या 2 लीजिए, 1 लीजिए, यथाशक्ति लीजिए। इसको शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है बुधवार के दिन, तो देखेंगे बड़ा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, बहुत बढ़िया परिणाम आपको प्राप्त होगा। इस प्रकार बुध के गोचरी परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संदर्भ में हमने चर्चा किया। और कब तक ये रहेंगे? 31 मार्च तक। 31 मार्च तक यहां रह करके अपना प्रभाव स्थापित करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए शुभ नमस्कार।